बात मैंने कही कि बाजार का एक बुरा दौर बीतता नजर आ रहा है। एक लग रहा था कि वो जो मार्च और अप्रैल के फर्स्ट हाफ में हुआ वो एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था जो अब हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब तकलीफें आती हैं सब तरफ से एक साथ आती है। लोगों को पागल की तरह गोल्ड खरीदने का था, $5,000 $5500 में गोल्ड खरीदने का था। फिर उसके बाद ऑयल भी डबल हो गया, फिर एफआईज को भी बेचने का था, एआई स्टोरी भी उल्टा हो गया, और उसके ऊपर से ये सूखा मतलब यानी मानसून का भी एक फेयर आ गया। और ऐसा मानसून का फेयर आया कि जून महीने में कि ज़ीरो बारिश फॉर द एंटायर 15-20 डेज। तो उसी कारण से क्या होता है, सब ये तकलीफें एक साथ आती हैं। एंड वीकर करेंसी लीड्स टू इवन वीकर मतलब इंटेंस एफआई सेलिंग। तो ये सब तरह से तकलीफ आई और फिर भी बाजार जो है कितना नीचे में गया, 23,000 के आसपास गया ना, 22,180 तक गया वही जो भी। तो वहाँ पर जो है काफ़ी मतलब ना 26,000 और 22,000 के बीच में पूरा मतलब ये 2 साल निकाल दिया उन्होंने। और अर्निंग्स धीरे धीरे बढ़ते ही रहे, कभी 8% कभी 10%। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस ढंग से स्ट्रेंथ दिख रहा है इकोनॉमी में, वैसे भाई सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नंबर आता है आपको ऑटोमोटिव का। बिल्कुल। तो वहाँ पर 22-25% का वॉल्यूम ग्रोथ है। मतलब ट्रैक्टर में 21-22% वॉल्यूम ग्रोथ होना इंडस्ट्री लेवल पे, कार पे 20-22%, आपका ऑटो टू व्हीलर्स में भी सो मेरे ख्याल से एक ग्रोथ का फेज़ आया है इंडियन इकोनॉमी में वापस। क्रेडिट ग्रोथ देखें तो 17% है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। इन्फ्लेशन भी 3-4% के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि इस साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11-12% होगा। और अर्निंग्स ग्रोथ विच इज़ द कोर फॉर अस, ऐसा लगता है टू सरप्राइज द एनालिस्ट फर्स्ट टाइम। मतलब उन्होंने बोला होगा यदि मान लो 12% तो आएगा 15-16%, यदि 15% बोलेंगे तो 17-18%। ये पहला साल होगा जब उनको अपसाइड सरप्राइज मिलेगा। और सो मुझे लग रहा है कि ये साल इज़ अ सरप्राइज, अर्निंग सरप्राइज आएगा। और एफआई का भी थोड़ा रवैया बदलना चाहिए, उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं किसी का। लेकिन यदि उनका रवैया बदले, यदि मान लो खरीदने के बदले में यदि बेचना बंद करें, तो भी बाजार कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। रामदेव साहब,